अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कुछ डिसिप्लिन और कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। मैं आपको आज ऐसी 5 थिंग्स बताऊंगा जो अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में फॉलो या इन्वॉल्व कर लेते हो उसको, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कहीं ना कहीं बदलाव आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव बदलाव ही देखने को मिलेगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट देख के, वैल्यूएबल कंटेंट देख के एक वाव जैसी फीलिंग अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता ज़रूर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट थिंग, एक प्रो ट्रेडर क्या करता है, आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए थोड़ा सा खुद को। अगर आप बिगिनर है या शुरुआती ट्रेडर है तो थोड़ा सा प्रो ट्रेडर को देखने की कोशिश कीजिए कि वो भी एक्चुअली आपके स्टेज से ही है, लेकिन उन्होंने क्या गलतियां की थी, गलती में से उन्होंने क्या सीखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रो ट्रेडर क्या करेगा, जब भी मार्केट ओपन होता है मार्केट को वो ऑब्जर्व करता है, कहीं पर भी वो ट्रेड प्लान करने की कोशिश नहीं करता है, वो अपना एक प्रॉपर सेटअप बनने देता है। प्रॉपर सेटअप बनने के बाद में अपना एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। देखिए, जब भी आपको जो इंडिकेटर यूज करना है करिए, आपको जिस इंडिकेटर पे स्टडी करना है करिए, आपको जो भी स्ट्रैटेजी यूज करना है करिए, लेकिन आपका प्रॉपर सेटअप बनता है तभी आप ट्रेड प्लान कीजिए। कहीं पर भी ट्रेड प्लान करने की कोशिश मत कीजिए, है ना। मैं आपको अगर बता दूं मेरे एक्सपीरियंस से, एक दिन में 2 बार तो आपका प्रॉपर सेटअप आपको देके ही जाएगा, कोई ना कोई ट्रेड प्लान वहाँ पे बन ही जाएगा आपका। सो सेटअप बनने दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है आपको, वहाँ पे वेट करना पड़ता है, ठीक है। सो वहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है। अगर वहाँ पे प्रॉपर सेटअप आपका बन जाता है तो आपको वहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेना है। जब एक सेटअप बन जाता है प्रॉपर आपका, तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो है वो आपका बन के उभर आता है। मतलब सेटअप में ही हम डिसाइड करते हैं ना कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा करके। सो दैट्स वाई इसमें आपको ये बेनिफिट भी होता है कि मतलब आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो आप इधर मैनेज कर सकते हो, ठीक है। पहली थिंग्स, अगर प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा है या एक दिन अगर 2 दिन नहीं भी बन रहा है तो डोंट वरी ना, उस दिन ट्रेड को आप स्किप कर दीजिए, कोई ट्रेड प्लान आपको नहीं करना है। ओवरऑल अगर वर्किंग डेज 20 वर्किंग डेज को लेकर यहाँ पे अगर हम चले तो 15 दिन में तो सेटअप देता है, कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज कीजिए, ठीक है। सो प्रॉपर सेटअप बनने दीजिए, प्रॉपर सेटअप बनने के बाद में आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कीजिए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपको एक दिन में लिमिटेड ट्रेड करना है ना। मतलब मैक्सिमम आपको 2 या 3 ट्रेड जो है मैक्सिमम आपको एक दिन में करना है। देखिए, अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो तो ओवर ट्रेडिंग का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग का मतलब आप कहीं ना कहीं पैनिक हो चुके हो और पैनिक होकर वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो। सो ये वाली मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है। आपको दिन में क्या करना है, आपका सेटअप तो 2 बनने वाला है, 2 ट्रेड तो बनेगी, है ना। मैक्सिमम 3 ट्रेड आपको लेना है एक दिन में। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है गाइस। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। प्रॉपर सेटअप बनता है तो ही ट्रेड करेंगे, 1 या 2 तो बन ही जाता है, ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। अभी इस ट्रेंड को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 5 मिनट का समय आपका जाएगा या 2 या 3 मिनट का जाएगा। आपको क्या करना है, जब आप ट्रेड प्लान करने की तैयारी कर रहे होते हो तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो या निफ्टी का चार्ट देख रहे हो तो उसको डे टाइम पे और आवरली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेना कि उस पर ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर तीनों टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड अगर अप ट्रेंड दिखता है या डाउन ट्रेंड दिखता है, तो जो ट्रेंड आपको तीनों टाइम फ्रेम पे दिखता है उस ट्रेंड के साथ आपको चलना है और उसी ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड प्लान करना है। मान लीजिए डे टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर अप ट्रेंड आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी या निफ्टी के चार्ट में, तो आपको ट्रेड जो प्लान करना है वो अप ट्रेंड का ही करना है, मतलब सी साइड का ही ऑप्शन आपको बाय करना है। अगर डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है तो आपको पुट साइड का ऑप्शन वहाँ पे बाय करना है। सो ट्रेंड के अगेंस्ट वहाँ पे आपको नहीं जाना है। सो ट्रेंड चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डे टाइम पे चेक कर लीजिए, थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पे चेक कर लीजिए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को एक बार देख लेना। और जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तब आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होता है, ठीक है। तीसरी चीज समझ में आ गई, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर आपको कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। प्रो ट्रेडर एक्चुअली यही करते हैं, है ना। समझ में आ रही है, 3 बातें मैंने आपको बता दी। प्रॉपर सेटअप बनता है तभी ट्रेड प्लान करना है, अगर नहीं बनता है तो उस दिन स्किप कर देंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि लिमिटेड ट्रेड आपको करना है एक दिन में, मैक्सिमम 2 या 3,
इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फिर पैनिक हो जाओगे और अंततः आपको लॉस ही वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर आपको कभी भी मार्केट में ट्रेड प्लान नहीं करना है। ये ट्रेंड चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट जो है हमें डे, आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेना है कि उस पर क्या ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड समझ में आता है ना, डे टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर ऐसा मार्केट आपको दिख रहा है तो मतलब ये अप ट्रेंड है, राइट। और इसके अपोजिट है तो डाउन ट्रेंड में है ना, मतलब ऐसा मार्केट है इस साइड में तो ये डाउन ट्रेंड है। तो हम पुट का ऑप्शन बाय करके चलेंगे अगर हमें ये वाला इंडिकेशन मिल रहा है ट्रेंड देखने के बाद में। अगर अपसाइड का मिल रहा है तो हम कॉल वाला ऑप्शन बाय करके चलेंगे और एक छोटा प्रॉफिट वहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। 3 चीज़ें समझ में आ गई। चौथी चीज़ क्या है, सेल्फ लर्निंग पे आपको फोकस करना है कि मुझे क्या यहाँ पे नया सीखने को मिल सकता है ना। क्या ऐसी गलती मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उस गलती को पकड़ना है और नेक्स्ट टाइम उसको करने से बचना है आपको। मतलब ये चीज़ कैसे आएंगी, जब आप वहाँ पे सेल्फ लर्न करोगे, खुद से सीखने की कोशिश करोगे। ठीक है, चौथी चीज़। लास्ट वाली चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए आपको कुछ चार्ट, कॉमन चार्ट पैटर्न होते हैं, उन पर फोकस करना होता है, वो आपको मालूम होने चाहिए। देखिए अगर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बताऊं, अगर 20 वर्किंग डेज है तो कुछ कॉमन ऐसे चार्ट पैटर्न होते हैं जो 20 वर्किंग डेज में से 15 दिन में तो बनते ही बनते हैं चार्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, डबल बॉटम मीन्स हम इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, डबल टॉप इसको हम एम पैटर्न बोलते हैं। देखिए डबल बॉटम मतलब ये वाला पैटर्न अगर चार्ट पे बन रहा है तो आपको वहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मिलेगी। डबल टॉप का मतलब एम पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, है ना, मतलब यहीं पे यहाँ पे भी आप एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। सो उसके बाद में एक ट्रेंड लाइन, है ना, उसके बाद में प्राइस एक्शन मतलब साइडवेज मार्केट में। ये कुछ कॉमन ऐसे चार्ट पैटर्न है जो आपको ध्यान में रखना होता है और जैसे ही हमें चार्ट पे अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी देखिए डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वहाँ पे न्यू ट्रेडर्स क्या गलती करता है कि जैसे ही डबल टॉप में एक दूसरी वाली कैंडल बनती है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना होता है। एक प्रो ट्रेडर क्या करेगा, कंफर्मेशन का वेट करेगा, जब तक ये वाली नेकलाइन कोई कैंडल ब्रेक नहीं करेंगी वो यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेगा। ठीक है गाइस, सो कंफर्मेशन हमें मिलने देना है, कंफर्मेशन के बाद में ही हमें ट्रेड प्लान करना है। आपको 100% वहाँ पे प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, सो पैनिक नहीं होना है कि नहीं यार मेरे हाथ से तो डबल बॉटम छूट जाएगा, डबल टॉप छूट जाएगा। नहीं, कंफर्मेशन का वेट कीजिए ना। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक आप ट्रेड प्लान क्यों कर रहे हो, नहीं करना है। ठीक है, कंफर्मेशन आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं अभी मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको आपकी ट्रेडिंग लाइफ में ध्यान में रखनी है और कहीं ना कहीं ये जरूर बदलाव आपकी ट्रेडिंग लाइफ में लाएंगे। पहली चीज मैंने आपको बोला है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ, प्रॉपर सेटअप बनने दीजिए। प्रॉपर सेटअप बनने के बाद में ही ट्रेड प्लान करना है, नहीं बना तो स्किप कर देना है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि एक दिन में आपको लिमिटेड ट्रेड ही प्लान करना है, मैक्सिमम 2 to 3 ट्रेड आपको प्लान करना है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर आपको काम नहीं करना है, ट्रेंड के साथ ट्रेंड का फ्लो जिस तरफ है उसी तरफ आपको ट्रेड प्लान करना है। चौथी चीज मैंने आपको बताई कि सेल्फ लर्निंग पे फोकस कीजिए। यहाँ वहाँ की टिप्स मत सुनिए, जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक आप अर्न नहीं कर पाओगे। पांचवी चीज मैंने सबसे वैल्यूएबल आपको बोली कि कुछ कॉमन पैटर्न जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम नोट कर लीजिए। अगर आपको लिखना है, ये बनते हैं चार्ट पे, आप चेक कर लीजिए। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन, ये कुछ कॉमन चीजें ये आपको ध्यान में रखनी है। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन, इनका ब्रेकआउट जहाँ पे होता है, जिस तरफ ब्रेकआउट मिलता है उस तरफ का ट्रेड हम यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, डबल टॉप में क्या होगा, हमें डाउन ट्रेंड का एक ट्रेड मिल सकता है। डबल बॉटम पे क्या होता है, हमें अप साइड का एक ट्रेड मिल सकता है। जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक हमें ट्रेड वहाँ पे प्लान नहीं करना होता है। मैं आपको बता दूंगा, ये सारे चार्ट पैटर्न आपको यूट्यूब पे इस पे बता दूंगा मैं, उसका टेंशन मत लीजिए। बस मैं 5 बेसिक थिंग्स आपको बताना चाह रहा था कि आपको ये ट्रेडिंग जर्नी में, आपकी ट्रेडिंग लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए। इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको लगता है सच में कि ये कंटेंट में आपके लिए बेनिफिट दे सकता है और वैल्यूएबल अगर है ना, सो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एंड जिनको भी ट्रेडिंग करना है, न्यू बिगिनर अगर आना चाहते हैं ट्रेडिंग जर्नी में,
तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक एंजल वन का डीमैट का लिंक दे दूंगा, अगर आपको वहाँ से कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो कर सकते हैं। और मैं मेरा वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, अगर आपको ट्रेडिंग गाइड चाहिए तो मैं वहाँ पे आपको कर दूंगा स्पेशली, ठीक है।